झारखंड में बीजेपी 2024 के चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। इस वक्त राजधानी रांची के फरायलाल चौक पर हम मौजूद हैं और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से बीजेपी का संगठन महापर्व संस्था अभियान चलाया जा रहा है। इसमें रांची के विधायक सीपी सिंह मौजूद है। तमाम आने जाने वाले लोगों को मोबाइल के जरिए मिस कॉल मार करके सदस्यता अभियान से सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने लगातार ये मंथन करके चल रही थी कि आने वाले दिनों में बीजेपी के जिस तरह से झारखंड में कहीं ना कहीं सरकार बनेगी, लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने अपनी चुनाव को लेकर के तैयारियां की थी, लेकिन जब चुनाव समाप्त होता है तो उसके बाद जो परिणाम आता है बीजेपी को कहीं ना कहीं झकझोर के रख देती है। ऐसे में अगर फिर से बीजेपी में ये मान के चल रही है कि इस बार 2029 तक झारखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी और संगठन को मजबूत करेगी। एक तरफ जहां पूरा देश में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में 2029 को लेकर के सदस्यता अभियान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से परसों जब रघुवर दास पूर्व झारखंड के मंत्री, मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जब उड़ीसा के राज्यपाल से पद से इस्तीफा देते हैं और जब झारखंड रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो कम से कम वहां पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से राजधानी रांची में सदर विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम एक करके लोगों को सदस्यता अभियान दिला रहे हैं मिस कॉल के जरिए, मोबाइल के जरिए। जुड़ेंगे सीपी सिंह से और उनसे जुड़ेंगे कि क्या कुछ करें। सर, इस बार संगठन को मजबूत करने को लेकर संस्था अभियान जारी की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। अध्यक्ष श्री बनु साहू जी के नेतृत्व में रांची महानगर के अंदर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में बलवट एका चौक पर एक संस्था यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सदस्य बनने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य से बहुत आगे काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों में ये चाहत है कि हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। मैं इतना ही कहूँगा, लोगों को आह्वान भी करूँगा कि आइए और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। लक्ष्य क्या है सर? लक्ष्य तो पूरे झारखंड के अंदर 60 लाख का है। उस लक्ष्य को पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं। सर, रघुवर दास की एक बार फिर से सक्रिय राजनीतिक वापसी हुई। भाई, पार्टी के कार्यकर्ता है तो सक्रिय राजनीति वहाँ में राज्यपाल बने थे, इस नाते उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जब राज्यपाल नहीं रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो इस बार बीजेपी 2029 में ये तय करके चल रही है कि जब चुनाव होगा उससे पहले झारखंड में 60 लाख नए कार्यकर्ताओं का जोड़ करके यहाँ पे लाना है और ऐसे में संगठन को मजबूत करना है। तमाम लोग सीपी सिंह के अध्यक्ष हम यहाँ पे आप देख रहे हैं आए हुए हैं और एक एक करके संस्था अभियान सदस्य बन रहे। क्या कुछ तैयारी है? अभी जैसा कि देखिए, हम लोग कैंप लगाए हुए हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है। लगातार हम लोग एक एक मेंबर को सबको सदस्य बनाने का एक लगातार अभियान चल रहा है। देखिए, आप आते जाते जितने लोग हैं सबको माताएं, बहनें और भाइयों सबको बुला के हम लोग रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी से जुड़िए, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनसे इन लोगों के जुड़ने से हमारा एक तरह का कहा जाए तो संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगा और इनसे हमें एक तरह का बल मिलेगा। क्या लग रहा है कि 2029 का तैयारी? देखिए, एक तरह से कहा जाए कोशिश के पहले तो हार नहीं मान सकते, तो हमारी तैयारी तो पुरजोर चलेगी ही चलेगी। तो हम अपना हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि हम 2029 में आए ही आए। लक्ष्य क्या है? सदस्यता की संख्या कितना बढ़ा है? नो लिमिट। अगर हम लिमिट गिन दे तो फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं कहलाएगी। तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बना सकते। हमारी पार्टी का टारगेट यही रहेगा कि मैक्सिमम जितना हो जाए। लेकिन 29 तक टारगेट है कि 60 लाख नए सदस्यों को जोड़ना। एकदम, अगर 60 लाख है तो उतना तो करना ही है। अगर ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया।
कम नहीं होना चाहिए। और हमारा तैयारी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष हो गए, चाहे विधायक हो गए, सभी लगे हुए हैं सदस्यता अभियान में। तो आप इसी से समझ लीजिए कि हमारा कैसा तैयारी है। तो बीजेपी के चाहे महिला सदस्य की बात करें या पुरुष सदस्य की बात करें, तमाम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नए सदस्यों को मोबाइल के माध्यम से मिस कॉल दे करके उन्हें जोड़ा जा रहा है, उन्हें सदस्य बनाया जाता है। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से तैयारी चल रही है बीजेपी के, लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एक एक लोगों के यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है कि तमाम लोग जुड़े और अपने लक्ष्य को पूरा करें। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शंकर दुबे हैं, उनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या लक्ष्य है शंकर भैया? देखिए, हम लोगों का, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम लोग उसको और उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं सदस्यों की। उसी के दौरान संगठन महापर्व 2024 का चल रहा है। आज हम लोग बल्लभटेका चौक पर इस शिविर लगाए हुए हैं और जैसा हम देख रहे हैं, तमाम लोग सदस्य बनने को इच्छुक जितने भी हैं आगे के खुशी से बन रहे हैं और सभी का अपना लक्ष्य है। हम लोग इस लक्ष्य को बढ़ाने का ये किए गए। क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में कहीं पार्टी से चूक हुई? देखिए, पार्टी उस पर अपना मंथन करके केंद्र को रिपोर्ट सौंप चुकी है और जो भी गलतियां हुई होंगी उसको आगे हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। रघुवर दास की वापसी हुई है, एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में, इसे आप किस रूप में लेते हैं? बहुत अच्छा। देखिए, उससे सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। रघुवर दास जी के आने से पार्टी और मजबूत होगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि खरमास के बाद वो आएंगे और सक्रिय रूप से राजनीति में अपनी भूमिका को निभाएंगे। क्या कुछ उम्मीदें हैं, झारखंड की जिम्मेवारी मिल सकती है या फिर केंद्र की? देखिए, ये तो केंद्र तय करेगा कि उनको प्रदेश का जिम्मेवारी देंगे, मिलता है या देश का। लेकिन जिस भी जिम्मेदारी में वो रहेंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे और पार्टी मजबूत होगी। 2029 तक पार्टी का कितना टारगेट है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी? देखिए, ये अभी टारगेट हम लोगों का जो है, जो पहले हम लोगों का सदस्य थे, उससे हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 1.5 गुना 2 गुना सदस्य और बढ़े। तो बीजेपी अब पूरे तरह से 2029 के मूड में आ चुकी है और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता सड़क पर उतर करके अपने सदस्यों को पार्टी के अंदर दाखिल कर रहे, कहीं न कहीं इसका लक्ष्य 2029 के चुनाव में 60 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का रखा गया। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ 2024 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने के जो बातें कर रहे थे, शायद उसमें विफलता साबित हुई। लेकिन 2029 में जब ये चुनाव लड़ेंगे तो इन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से नए सदस्यों की पार्टी में एंट्री हो रही, कहीं न कहीं झारखंड में फिर से सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद।